आज की दुनिया में सब कुछ डेटा है ना। हर बिजनेस की कह सकते हैं ये जान है, उसकी लाइफ ब्लड है। पर सवाल ये है कि इस सबसे कीमती चीज को सेफ, एक्सेसिबल और सबसे जरूरी एकदम फास्ट कैसे रखा जाए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारा का सारा डेटा रहता कहाँ है। इसे मैनेज कैसे किया जाता है कि जब भी जरूरत पड़े ये बिजली की तेजी से हमारे सामने हो। और इसका जवाब है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसे हम सैन कहते हैं। अब ये सैन क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके डेटा के लिए एक सुपर फास्ट हाईवे बनाया गया हो, एक ऐसा डेडिकेटेड नेटवर्क जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए है। और इसका असली कमाल जानते हैं क्या है? ये सर्वर को ऐसा फील कराता है जैसे स्टोरेज कहीं दूर नहीं बल्कि सीधे उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से मिलती है जबरदस्त स्पीड और एफिशिएंसी। लेकिन सैन को बाकी स्टोरेज सॉल्यूशन से अलग क्या बनाता है? मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसका पूरा खेल टिका है ब्लॉक और फाइल एक्सेस के फर्क पर। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सैन की असली ताकत यहीं छिपी है। ये देता है ब्लॉक लेवल एक्सेस। इसका मतलब ये है कि सर्वर जो है वो स्टोरेज से सीधे कच्चे ब्लॉक्स के लेवल पर बात करता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे सर्वर को एक बिल्कुल खाली कैनवस दे दिया गया हो। आप सर्वर का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज़ का NTFS हो या लिनक्स का ext4, वो उस कैनवस पर अपने हिसाब से फाइल सिस्टम बनाता है। और यही वो वजह है जो इसे डेटाबेसेस और वर्चुअल मशीन्स जैसे हाई परफॉर्मेंस कामों के लिए परफेक्ट बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जो नास होता है वो फाइल लेवल पर काम करता है। मतलब वो ऐसा है जैसे नेटवर्क पर बस एक शेयर्ड फोल्डर दे दिया गया हो। तो फिर मोटा मोटा फर्क क्या हुआ? देखिए, एक होता है DAS यानी डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज। ये तो सर्वर से सीधे जुड़ा होता है। इसको स्केल करना मतलब बढ़ाना लगभग नामुमकिन है। फिर आता है NAS जो फाइल शेयरिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब बात आती है टॉप क्लास परफॉर्मेंस और बहुत बड़े स्केल पर एक्सपैंड करने की, जैसे कि डेटाबेस या वर्चुअल मशीन क्लस्टर्स के लिए, तो सैन का कोई मुकाबला ही नहीं है। उसकी स्केलेबिलिटी का लेवल ही अलग है। अच्छा, तो ये इतना पावरफुल सिस्टम बनता कैसे है? दरअसल इसकी पूरी कहानी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। यही तीनों मिलकर इसे चलाते हैं। सबसे पहले सर्वर के अंदर लगा होता है एक HBA या CNA कार्ड। ये समझिए सैन का एंट्री गेट है। इसके बाद आता है फैब्रिक स्विच। ये पूरे नेटवर्क का दिल है जो सारे डेटा ट्रैफिक को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। और आखिर में है स्टोरेज एरे, वो खजाना जहां सैकड़ों ड्राइव्स में हमारा सारा डेटा सेफ रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। सर्वर डेटा के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। सैन स्विच, जो कि एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर जैसा है, उस रिक्वेस्ट को फौरन सही स्टोरेज डिवाइस पर रूट कर देता है। और फिर स्टोरेज एरे उस डेटा को ब्लॉक्स की शक्ल में डिस्क पर लिख देता है। और ये सब पलक झपकते ही एकदम बिजली की रफ्तार से होता है। ठीक है, तो अब हम इसके सारे पार्ट्स तो समझ गए। तो अब ये देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं और टाइम के साथ साथ सैन का आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है। देखिए, शुरुआती दिनों में ना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते थे, बहुत ही लिमिटेड। उसके बाद आया लूप आर्किटेक्चर, पर उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर एक भी डिवाइस फेल हुआ तो समझो पूरा लूप डाउन। आज जो स्टैंडर्ड है वो है स्विच्ड फैब्रिक। इसमें हर डिवाइस का स्विच तक अपना एक डेडिकेटेड रास्ता होता है। और यही है मॉडर्न स्विच्ड फैब्रिक की खूबसूरती। यह हजारों डिवाइसेस को एक साथ जोड़ सकता है और परफॉर्मेंस में जरा भी कमी नहीं आती। और रिडंडेंसी का मतलब? इसका मतलब है कि अगर एक स्विच या केबल फेल हो भी जाए तो कोई बात नहीं, डेटा अपना दूसरा रास्ता पकड़कर मंजिल तक पहुंच जाएगा। मतलब काम कभी नहीं रुकता। तो सवाल ये है कि सैन का फ्यूचर कैसा है और आज के टाइम में ये पहले से भी ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है? सैन का फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। NVMe OF जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो फ्लैश स्टोरेज की असली रफ्तार को अनलॉक कर रही हैं और लेटेंसी को माइक्रोसेकेंड्स तक ले आई हैं। सोचिए, AI और AI ऑप्स का इस्तेमाल हो रहा है परफॉर्मेंस को ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज करने के लिए और कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए। और तो और हाइब्रिड क्लाउड इंटीग्रेशन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज इसे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बना रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी क्या है? यही कि एक सिंपल कनेक्शन से शुरू होकर SAN आज के मॉडर्न डेटा सेंटर की वो रीढ़ की हड्डी बन चुका है जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डेटा का ये समंदर बढ़ता जा रहा है, सैन भी लगातार स्मार्ट और तेज होता जा रहा है। और इसे समझना
आज के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।